बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विथ ईमान रमीज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए होममेड एगलेस टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी लेके आई हूं। तो चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी टी मग ले लें नॉर्मल सी साइज़ का। ये देखें जिस तरह से मैंने लिए हैं उसी से आप हर चीज़ मेजर कर लें। सबसे पहले लेंगे 1 कप दही, योगर्ट और 1.5 कप मैदा है मेरे पास। ये देखें इस तरह से, देखें हाफ़ कप भी मैंने ले लिया है। ये देखें आपकी आसानी के लिए मैंने हर चीज़ जो है टी मग से ही मेजर की है। इस तरह से 3/4 कप मेरे पास पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी ही डालेंगे हम। 3 टेबलस्पून मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर है। ड्राई मिल्क पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे केक में फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम एग्स नहीं डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है और 1/2 टेबलस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है और 1/2 कप मेरे पास ऑयल है। 2 से 3 पिंच वाइट सॉल्ट, वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स और टूटी फ्रूटी है 2 से 3 टेबलस्पून। छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लें उन्हें। उसके बाद हम इनके ऊपर 1 टेबलस्पून मैदा डस्ट कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि टूटी फ्रूटी जो है हमारे केक के बैटर में नीचे ना बैठे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हम साइड में कर देंगे और सबसे पहले अपना मोल्ड तैयार करेंगे। मोल्ड को मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छे तरीके से। बटर पेपर बिछाना ज़रूरी नहीं है। अब हम इसमें मैदा डस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून मैदा लेके हम मोल्ड में अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा लेंगे, ताकि हमारा केक जो है मोल्ड आउट आसानी से हो सके। मैदा लगाना ज़रूरी है, वरना जब हम केक निकालेंगे तो केक हमारा टूट भी सकता है, मोल्ड आउट आसानी से नहीं होता। ये देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ लगा लूँगी। मोल्ड हमारा रेडी है। अब हम अपना बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे। आज जो है हम हैंड बीटर यूज़ नहीं करेंगे, हैंड विस्क से ही बनाएंगे। सबसे पहले योगर्ट डालेंगे। योगर्ट को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जब आप फ्रेश योगर्ट लें तो आप उसे 15 से 20 मिनट के लिए कपड़े में डाल के हैंग कर दें, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए। इस तरह से ईजी रहेगा। अब इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पाउडर चीनी डाल के हल्के से मिक्स कर लेंगे। जब वो मिक्स हो जाएगी तो इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, साथ ही वाइट सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। और इसे इतना मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल इसके ऊपर झाग सी बन जाए, फ्लफ़ी सा हो जाएगा ये एकदम से। ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद इसके ऊपर झाग सी बन चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और ऑयल भी डाल देंगे साथ ही, और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है ये। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल टेक्सचर जो है इसका आम केक की तरह होता है, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनता है ये भी। अब हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क पाउडर डालने से हमारे केक में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हमने इसमें अंडे यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे केक में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टफुल बनेगा। अब इसमें मैदा ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। इस तरह से राउंड एंड कट मेथड के साथ हम इसे फोल्ड कर लेंगे। मेरी वीडियोस में आपको कोई भी फेक रिव्यू नहीं मिलेगा रेसिपी के लिए। आप जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी रेसिपी बनाते वक्त, मैं आपको वो बता दूँगी। इस तरह से अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर लेंगे और कुछ मैं बस डालूँगी गार्निशिंग के लिए। इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हल्के हल्के हाथों से और इसे अपने मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। मेरे पास ये डोनट वाला मोल्ड है, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से मैं चारों तरफ से इक्वली सा डाल दूँगी। बेकिंग में कुछ टिप्स होती हैं जो मैं आपको साथ साथ देती रहती हूँ, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह से आपकी रेसिपी जो है ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह, और बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। इस तरह से अब इसे मैं सेट कर लूँगी और इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी गार्निशिंग के लिए। मेरे पास कुछ मग्स भी थे, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए थे बाद में। मैं इसे पतीले में बेक करूँगी, जिसे मैंने 15 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं 45 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। देखें इस तरह से पतीले में कुछ भी रख दें, कोई भी स्टैंड रख दें आप। उसके ऊपर मोल्ड रखने के बाद कैप लगा दें और किसी भी मोटे से कपड़े से इसे कवर कर दें। तकरीबन 1 घंटा लग गया था केक को बेक होने में, क्योंकि हमने इसमें एग यूज़ नहीं किए थे, इसलिए ज़रा इसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। इस तरह से आप 2 से 3 जगह से चेक कर लें। देखिए केक हमारा बेक हो चुका है। केक बेक होने की एक और भी निशानी है कि वो मोल्ड को जो है किनारे छोड़ देगा। ये देखिए इस तरह से बस हल्का सा इसे हटा लें और ठंडा होने के बाद मोल्ड आउट करें। ये देखिए आपके सामने है मेरा केक। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है इस पर। लगता ही नहीं कि हमने इसे पतीले में बेक किया है। जिस तरह से ओवन में बेक होता है बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत सा कलर ऊपर से भी आ चुका है, गोल्डन कलर। आप मेरी इस एगलेस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी रेसिपी के हवाले से आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आके। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखें बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है ये।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।